उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इस बैंक ने रिलीज किए अपने, सो उसी के एनालिसिस करेंगे। बैंकिंग में अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं, एक्विटास के, एयू को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक उसको भी कवर करेंगे। या एचडीएफसी बैंक के। सो इन सारे बैंक्स के कंपैरिजन में उत्कर्ष के जो रिजल्ट हैं वो काफी अच्छे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस बैंक ने डिलीवर किए हैं अपने फोर्थ क्वार्टर के अंदर। एंड इस बैंक को हमने सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, एनालाइज किया था। एंड वहां पे हमने देखा था कि इस बैंक में दो मेजर प्रॉब्लम है। बाकी ओवरऑल चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन दो मेजर कंसर्न है। सो पहला कंसर्न क्या था कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई था। उत्कर्ष का 2% से भी ज्यादा का क्रेडिट कॉस्ट था, जो कि थर्ड क्वार्टर में बढ़ करके 2.7% हो गया। एंड ग्रॉस एनपीए भी इनका और बढ़ गया, ऑलमोस्ट 3% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर चला गया। अब अगर आप एक बैंक हो एंड आपका क्रेडिट कॉस्ट 2.5%, 3% के आसपास है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक एनबीएफसी को बाय कर ले, बिकॉज वहां पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं, आरओई के नंबर्स अच्छे हैं, रेदर देन कि वो एक बैंक पे इन्वेस्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था उत्कर्ष के साथ में। उनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर जो है वो काफी ज्यादा हाई था। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि ये जो स्मॉल कैप बिजनेसेस होते हैं या जो मिड साइज बिजनेसेस होते हैं, इनकी मैनेजमेंट पे आप कैसे ट्रस्ट करोगे? बिकॉज जो बड़े बिजनेसेस हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, सो इनके लिए आज बोलना बहुत इजी है कि इनकी मैनेजमेंट काफी अच्छी है। बिकॉज हमारे पास पिछले 20-25 साल का डेटा है कि आदित्य पुरी जी ने या उदय कोटक जी ने एक इतना बड़े इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया है। लेकिन जो स्मॉल कैप बिजनेसेस हैं उनका कोई खास सक्सेस रिकॉर्ड तो है नहीं, तो आप उनकी मैनेजमेंट को कैसे ट्रस्ट करोगे? सो उसका क्या तरीका है कि उन बिजनेसेस को हम कॉन्स्टेंटली ट्रैक करें एंड वहां पे हम ये देखें कि जब डिफिकल्ट फेस आ रहा है उस बिजनेस में, तब मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटेजी ले रही है, उसको उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रही है। सो उत्कर्ष का जो हमने थर्ड क्वार्टर का कॉन कॉल डिस्कस किया था, उसमें उसमें मैनेजमेंट ने क्या कहा था कि कोविड के बाद से हमारे क्रेडिट कॉस्ट के नंबर और ग्रॉस एनपीए ये दोनों लगातार बढ़ रहे हैं, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हमारा क्रेडिट कॉस्ट अब रहने लगा है, एंड ये कंसर्न है। सेकंड थिंग, थर्ड क्वार्टर में जो हमारे एनपीए के नंबर बढ़े हैं या हमारा क्रेडिट कॉस्ट का नंबर बढ़ा है, तो इसका एक रीजन क्या है कि थर्ड क्वार्टर में फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, दिवाली, दशहरा वगैरह, इनके हॉलीडेज काफी ज्यादा होते हैं। अब ये चीज एक्चुअली और भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने या स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा था कि ड्यू टू हॉलीडेज हमारा एनपीए नंबर थोड़ा बहुत बढ़ा है। सो एक्चुअली आप इन मॉडल को डायरेक्टली एचडीएफसी आईसीआईसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उनके जो कस्टमर्स हैं वो प्राइम सुपर प्राइम कस्टमर से आते कैटेगरी से आते हैं। सो उनको पता है कि क्रेडिट डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सिबिल स्कोर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे वो टाइमली रीपे करते हैं, उनके लिए उनको टाइमली रीपे करने के लिए बैंक को पुश नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये जो कस्टमर सेगमेंट है जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, तो यहाँ पे आपको माइक्रो मैनेजिंग करनी पड़ती है। आपके एम्प्लॉयज ग्राउंड पे रहते हैं, वीकली उनसे मिलते हैं, उनकी इनकम लेवल को कॉन्स्टेंटली असेस करते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लोकल लेवल पे कोई इशू तो नहीं आ रहा, या कोई फ्लड वगैरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से इनकी रीपेमेंट पेमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ हॉलीडेज बढ़ जाएंगे, तो उस बैंक के लिए, उस एनबीएफसी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसी उसकी डिप हो जाएगी। तो अगर आप उत्कर्ष का कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे थर्ड क्वार्टर में, तो इनका 97-96% के आसपास का कलेक्शन एफिशिएंसी था, बहुत कम हो गया था बिकॉज हॉलीडेज बढ़ गए थे। एंड एक और प्रॉब्लम है कि उत्कर्ष का 70% जो लोन बुक है वो यूपी एंड बिहार के स्टेट से आता है। एंड इन दोनों स्टेट में जो छठ की जो पूजा होती है, ये बहुत बड़ा ओकेशन होता है, ये भी एक फेस्टिवल होता है। तो नंबर ऑफ हॉलीडेज उत्कर्ष के लिए थोड़े से ज्यादा थे कंपेयर टू अदर बैंक्स एंड एनबीएफसी, तो इसकी वजह से इनको और प्रॉब्लम आई। तो वहां पे मैनेजमेंट ने क्या कहा था कि हम एक्स्ट्रा हायरिंग कर रहे हैं, नए एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, जिनको हमने पर्टिकुलरली उन एरियाज में डिप्लॉय किया है जहां पे हमें बोरोवर से रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। सो उनको वो माइक्रो मैनेज करेंगे। एंड इस पे मैनेजमेंट का कहना था कि दिसंबर एंड जनवरी के मंथ्स में उन्हें कुछ इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है, एंड होपफुली फोर्थ क्वार्टर में ये नंबर जो है वो और इंप्रूव होगा। तो अब अगर आप इनका फोर्थ क्वार्टर में एसेट क्वालिटी का नंबर देखोगे तो वो बहुत हेल्दी लेवल पे आया है। इनका ग्रॉस एनपीए 3% से इंप्रूव होकर के 2.5% पे आ गया है। क्रेडिट कॉस्ट इस बैंक का 2.7% से इंप्रूव होकर के 1.7% पे आ गया है। सो एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है बैंक की एसेट क्वालिटी में, बिकॉज बाकी पैरामीटर्स पे बैंक की ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पेन एरिया था इनका, क्रेडिट कॉस्ट काफी ज्यादा था, तो उसको काफी अच्छे से मैनेज किया बैंक ने। इनका जो फ्रेश एनपीए है इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर, वो भी काफी कम आया कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो इससे हुआ क्या है कि नए एनपीए आपके कम बने हैं, प्लस जो पुराने एनपीए थे, पुराने बैड लोन थे, उसमें रिकवरी काफी अच्छी हुई है। सो इससे बैंक को एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ी है, बिकॉज नेट नेट तो आपका आपका एनपीए कुछ बना ही नहीं है इस क्वार्टर में, नेट नेट तो आपका एनपीए जो है वो नेगेटिव रहा है,
क्योंकि फ्रेश एनपीए कम बने हैं, पुराने एनपीए से रिकवरी हो गई है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो इसलिए अगर आप इनका प्रोविजनिंग का नंबर देखोगे तो वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30% से कम हुआ है इनका प्रोविजनिंग नंबर। तो अगर एक बैंक का प्रोविजनिंग कम होगा तो उसका बेनिफिट कहां मिलेगा, उनके नेट प्रॉफिट में। सो इनका नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 20% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड 17% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बैंक को काफी काफी स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला है उनके प्रॉफिट ग्रोथ में, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एसेट क्वालिटी पे काफी अच्छा कंट्रोल किया है। तो ये एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस है बैंक की इन टर्म्स ऑफ इट्स एसेट क्वालिटी। बाकी अगर हम लोन बुक की बात करें तो उसमें बैंक पहले भी काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहा था। गाइडेंस इनकी 25-30% की रहती है, लेकिन यूजली बैंक उस गाइडेंस को बीट करता है। इस क्वार्टर में भी इन्होंने 31% से अपने लोन बुक को ग्रो किया है। देन डिपॉजिट बुक, सो एक और दूसरा कंसर्न क्या था इनका कि इनका डिपॉजिट बुक जो है वो लोन बुक से भी छोटा था। अब इससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाता है। तो अगर आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको लोन ग्रोथ को मेंटेन रखना है तो आपको मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। अब आप मार्केट से बोरो करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा तो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा, एंड जिससे आपके प्रॉफिट ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसका उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपने डिपॉजिट बुक को हेल्दी लेवल से ग्रो करो। सो उत्कर्ष का जो डिपॉजिट बुक है वो 27% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, एंड इससे इनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है जो कि कुछ टाइम पहले 101% था, वो अब इंप्रूव होकर के 94% पे आ गया है। एंड मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में ये गाइडेंस भी दिया था कि FY25 में उनका टारगेट है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को 90% के आसपास लेके आया जाए। तो एटलीस्ट उस डायरेक्शन में हमें दिखाई कि बैंक ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। सो ये जो दो मेन कंसर्न थे इसमें बैंक ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया है इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर, एंड ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है इस बैंक के लिए, बिकॉज लोन ग्रोथ तो काफी अच्छी है ही। देन मार्जिन, अगर आप मार्जिन भी देखोगे तो बैंक ऐसे टाइम में भी जहां पे बाकी बैंक्स के मार्जिन लगातार कम हो रहे हैं, ये बैंक लगातार अपने मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। सो इनका जो निम है वो 9.2% से इंप्रूव होकर के 9.7%, एंड 9.7% से फर्दर इंप्रूव होकर के 9.9% पे आया है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो मार्जिन भी काफी अच्छे लेवल से इंप्रूव हुए हैं, क्रेडिट कॉस्ट आपकी कम हुई है, आपका लोन ग्रोथ काफी अच्छा है, डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छा है। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो सारे पैरामीटर पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है बैंक की। आरओई और आरओए का नंबर इस बैंक का हमेशा से अच्छा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 20% के आसपास का आरओई का नंबर रहा है बैंक का। आरओए का नंबर 3% के आसपास है। सो इन इन पैरामीटर्स पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग बैट बन जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अब उत्कर्ष उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी आगे ट्रैक करते रहेंगे, कौन कॉल एक बार हो जाएगी मैनेजमेंट की तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या आगे का गाइडेंस है, आगे का क्या आउटलुक है मैनेजमेंट का। बट ग्रोथ नंबर काफी अच्छे हैं, एंड एसेट क्वालिटी पे जो इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है वो काफी इंपॉर्टेंट नंबर है इस बैंक के लिए। बिकॉज अब क्या हो जाता है, अब अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखोगे तो वो सिर्फ 2.2 है, एंड 2.2 के प्राइस टू बुक पे अगर 30% का ग्रोथ 20% के आरओई के नंबर के साथ में अगर ये सस्टेन रहता है तो एक काफी इंटरेस्टिंग बैट बन जाता है विद इन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी। सो अच्छे रिजल्ट है, बाकी ट्रैक करते रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।